जय हिंद दोस्तों। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश करी कि दिल्ली पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करे, ताकि जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता या फिर आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों वो स्टेट पुलिस के माध्यम से उन सबूतों को मिटाया जा सके। हालांकि कुछ दिन तक इनको पावर दिया गया, 6 दिन के अंतराल में, लेकिन उतने दिनों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जितने भी प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको सस्पेंड करने का काम किया और सबूतों को मिटाने की कोशिश करी। और फिर उसके बाद हुआ ये कि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करने लगी। जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में उखड़ के फेंकाने वाली थी तो उस वक्त इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगाया, उनके अच्छे कामों को भी उजागर न करके उनके गलतियों को जानबूझ करके पूरे देश में नफरत फैलाने की कोशिश करी आम आदमी पार्टी ने। आतिशी मारलेना हो या फिर संजय सिंह हो, इन दोनों ने हमेशा से दिल्ली पुलिस को टारगेट किया है, दिल्ली पुलिस के काम को टारगेट किया है, उनको बदनाम करने की कोशिश करी है। उनके अच्छे कामों को कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नहीं बताई, हमेशा खामियों को जबरदस्ती पूरी दुनिया को यह बताया कि देखिए दिल्ली पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, कितने गलत तरीके से काम कर रही है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। और अगर दिल्ली पुलिस के कारण एक बड़ी कार्रवाई हुई है तो उस पर संजय सिंह के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जो बड़ी कार्रवाई करी है दिल्ली पुलिस ने वो मैं आपको बता रहा हूं। और अवैध शराब बिक्री मामले में एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। बताते हैं पूरी खबर। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने जो बड़े काम किए हैं उससे पूरी आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को हमेशा से टारगेट करने का काम इस आम आदमी पार्टी ने किया है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया और उस ऑपरेशन का नाम साइबर हॉक रखा। और जब यह ऑपरेशन शुरू किया गया उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो हिल गए। लेकिन इस ऑपरेशन का मकसद क्या था? बड़ी मात्रा में साइबर ठगी हो रही है और खास करके दिल्ली जैसे इलाकों में तो जोरों शोरों से हो रही है। ये जो दिल्ली पुलिस ने जो काबिले तारीफ कार्रवाई की है, साइबर हॉक ऑपरेशन बना करके पूरे 48 घंटे तक ये ऑपरेशन चला दोस्तों। और इस 48 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने 700 बड़ी गिरफ्तारियां की है। और इस साइबर हॉक ऑपरेशन से कम 1000 करोड़ रुपए के ठगी का पर्दाफाश किया है, ठगी उजागर करी है। अब इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद से संजय सिंह पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। साइबर ठगी मामले में देश भर में पूरा नेटवर्क फैला था, मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, शिकार बनाया जा रहा था। और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने लैपटॉप, सिम, मोबाइल और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त कर लिया है। डिजिटल रिकॉर्ड भी बरामद किए गए हैं और साइबर सिंडिकेट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब कुछ लोगों को मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये जो साइबर सिंडिकेट है वो किस तरीके से काम करते हैं, और इसके शिकार आप भी हो सकते हैं, आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। जब भी फर्जी कॉल आए तो अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो ओटीपी शेयर मत कीजिएगा। फर्जी वेबसाइट बना करके ये साइबर सिंडिकेट जो है वो आपको ठगेंगे। आपके मोबाइल पे एक ऐसा लिंक आ जाएगा और कहेगा कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको हजारों लाखों रुपए मिलेंगे इनाम में। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो पूरा डेटा आपका हैक कर लिया जाता है। साइबर सिंडिकेट इस तरीके से ठगी कर रहा है, आपके बैंक अकाउंट से पैसों की हेराफेरी करता है, फर्जी कॉल सेंटर से डेटा चोरी करता है, लोन और इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पे धोखा करता है, और देश भर में पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। और अगर दिल्ली पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई करी है तो इस मामले में संजय सिंह पूरी तरीके से चुप हैं। जो दिन और रात आतिशी मार लेना जो दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगा रही थी, जो दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रही थी, आज वो दिल्ली पुलिस अगर अच्छा काम करती है तो फिर कौन से बिल में छुप करके बैठे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यूपी में 8 चरणों की यात्रा करेंगे ऐसा ऐलान कर रहा है। और उसमें संजय सिंह ये भी कहते हैं
जो यात्रा ये करेंगे यूपी में 8 चरणों में, उसका नाम इन्होंने रखा है सामाजिक न्याय यात्रा अभियान। और ये जो अभियान जो ये इन्होंने शुरू किया, उसमें इन्होंने ये कहा कि हम जो है वो सामाजिक न्याय दिलाने की बात करेंगे। उसमें बेरोजगारी और असमानता पर पूरी तरीके से फोकस किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ पर जाकर के देख लीजिए। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर थी तो बेरोजगारी जो है वो कूट कूट करके भरी हुई थी। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने ये ऐलान किया कि सरयू नदी से शुरुआत करी जाएगी ये जो यात्रा है। और इन्होंने आरोप ये लगाया कि सरकार जो है वो वोट पूरी तरीके से चोरी कर रही है, वोट चोरी करके, वोट काट करके सरकार बनाई जा रही है। बीजेपी को टारगेट किया इन्होंने। लेकिन जब इनसे सबूत पूछा जाता है कि आप किस बेसिस पे आप ये आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई सबूत तो आपके पास होंगे, कोई सोर्स तो होंगे, लेकिन उस विषय में संजय सिंह कुछ नहीं कह पाते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं, और आपकी सरकार गलती से पंजाब के अंदर है, वो भी अब तब में है। तो अगर आप वहां पर बेरोजगारी और वहां पे महंगाई अगर आप खत्म कर देते हैं तो समझिए कि आप एक सैंपल तैयार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पहले गुजरात को एक सैंपल बनाया, लोगों को भरोसा हुआ कि अरे भाई नरेंद्र मोदी जी गुजरात में अगर इतना अच्छा कर सकते हैं तो पूरे देश में कर सकते हैं। और उन्होंने करके भी दिखाया। ऐसे ऐसे जगह पे जहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, वहां डेवलपमेंट करके दिखाया। तो गलती से आपकी एक जगह पे सरकार है, वहां भी आपकी सैंपल सक्सेस नहीं हो पा रही है, और आप चले हैं महंगाई और बेरोजगारी पे बात करने। और जब सरकार नहीं बन रही है तो आप कह रहे हैं कि वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं भाई। अब देखिए यहां पे ये भी कह रही है कि बीएलओ को धमकाने का आरोप लगा रहे हैं कि भैया बीएलओ को धमकाया जा रहा है, जिस कारण से लोग सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन इनसे सबूत भी पूछा गया कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि बीएलओ को धमकाया जा रहा है। कुछ फोन कॉल रिकॉर्डिंग कुछ तो होगा आपके पास, मुंह उठा करके आ जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बक देना है जो मन में आया। यहां पे ये भी कह रहे हैं कि एसआईआर चुनावी घोटाले हो रहे हैं जोर शोर से। मतलब इनकी पार्टी हार रही है, इनको वोट नहीं मिल रहे हैं, इनकी जमानत जब्त हो रही है, तो फिर एसआईआर चुनावी घोटाले एक नया घोटाला बना लिया। आज तक तो शीश महल घोटाला पे बात नहीं किया, आज तक शराब घोटाले पे खुल करके बात नहीं किया, और ये एक नया घोटाला भाई साहब बना रहे हैं, एसआईआर चुनावी घोटाला। ये आम आदमी पार्टी जो है वो खुद तो साजिश करती है और दावा करती है कि बीजेपी साजिश कर रही है, और ये कह रहे हैं कि मैं यात्रा से जनता को जागरूक करूंगा। पहले अपने पार्टी के नेता को जागरूक कर लीजिए, फिर आप यात्रा से किसी को जागरूक कीजिएगा। अभी इनके पार्टी के ही आपको बता रहे हैं कि क्या पाप और क्या कुकर्म सामने आए हैं। अवैध शराब बिक्री मामले में आम आदमी पार्टी के ही जुड़े हुए नेता को जेल में डाल दिया गया है दोस्तों, दबोच लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले तो दिल्ली पुलिस ने उसकी गाड़ी को पकड़ा, और जब गाड़ी पकड़ा तो ये तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, आप देख सकते हैं खबर में। और फिर दिल्ली पुलिस काबिले तारीफ काम कर रही है दिल्ली के अंदर। जब गाड़ी को रोक करके कहा कि रुको रुको, यहाँ तुम किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, तो गाड़ी में इसके जब चेकिंग होती है तो अवैध शराब मिलता है, रॉयल स्टैग की बोतलें मिलती हैं, और उस पर लिखा हुआ था, उस बोतल पे हरियाणा बिक्री लिखा हुआ था। गाड़ी जो है वो आम आदमी पार्टी नेता से जुड़ा हुआ था। अब जो नाम सामने आए हैं दोस्तों, उस नाम में जिसका गाड़ी है उसकी पत्नी जो है वो खुद पार्षद है। एमसीडी चुनाव के दौरान ये पूरा मामला आया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, और जो गाड़ी चला रहा था वो साहिल गौतम है, जिसको दबोचा गया है, और जिसका गाड़ी था वो नेता आम आदमी पार्टी का अनुज शर्मा से संबंध बताया जा रहा है। यानी ये पूरा मामला आम आदमी पार्टी के नेता से जुड़ा हुआ है। इससे आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि एमसीडी चुनाव हो रहे हैं, भारी मात्रा में अवैध शराब बिक्री करवाई जा रही है ताकि चुनाव प्रचार प्रसार के कुछ खर्चे निकल पाए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो बड़े लेवल पे अगर इलेक्शन होता है तो कितनी बड़ी मात्रा में माल इधर उधर होते हैं, अवैध बिक्री शराब की होती है, और कितने बड़े मात्रा में घोटाले होते हैं, आप यह अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।